हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम हल छठ व्रत जो भादव मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है उसकी पूजा सामग्री और कथा जान लेते हैं। तो हल षष्ठी ललही छठ के नाम से भी मनाया जाता है। संतान की इच्छा पूर्ति और संतानवती महिलाएं यह व्रत करती हैं, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। हल छठ व्रत बलराम जयंती की तरह पुत्र की कामना के लिए किया जाता है। यह हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को हल षष्ठी भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताएं द्वारा रखा जाता है। तो सुनिए हल छठ की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक ग्वालिन थी और उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव के पीड़ा से व्याकुल थी, एक ओर उसका दूध और दही बेचने में मन लगा था। उसने सोचा कि प्रसव हो गया तो दूध दही यही पड़ा रह जाएगा और बेकार हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर बेचने के लिए चल दी। कुछ दूर चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की गोद में चली गई। वह एक बच्चे का जन्म दिया और बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने को चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय और भैंस के मिश्रित दूध दही को बेच दिया और बच्चे को जहां झरबेरी के नीचे जन्म दिया था वहीं पे छोड़ दिया। वहाँ पे एक किसान खेतों में हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए उठे हल बच्चे के ऊपर और वह बच्चा मर गया। वह किसान बहुत दुखी हुआ, पर वह हिम्मत और धैर्य से काम लिया। झरबेरों के कांटे से वह बच्चे के पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो वैसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब मेरे ही काम का ही दशा है। यदि मैंने झूठ बोलकर दूध और दही नहीं बेची होती, ना ही स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट किया होता, तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। और ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जिस गली में दूध और दही बेची थी। उस गली में घूम घूम कर अपनी करतूत बताने लगी और उसके फल स्वरूप दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसको क्षमा कर दिया और बहुत सारी स्त्रियां उसको आशीर्वाद दी। फिर वह आशीर्वाद लेकर वह झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसका बेटा वहां जीवित अवस्था में पड़ा था और वह स्त्री झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझी और झूठ ना बोलने का प्रण लिया। बोलो हल छठ मैया की जय।